नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर माह 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की किस्त को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार की इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। इस योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। इसके बाद राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी सीएम के ऐलान का वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है। इस बार दीपावली 18 अक्टूबर को है, यानी कि 2 महीने बाद लाडली बहना योजना की किस्त में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपए की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसके लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और मारवाड़ के परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपए बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। आंगनवाड़ी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। महिला और बाल विकास गुजरात की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 9000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट e-RMS gujarat.gov इन पर जाकर 30 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। इस भर्ती में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवार उसी वार्ड या इलाके की निवासी होनी चाहिए जहां के आंगनबाड़ी केंद्र में पद खाली हैं। इसके लिए वार्ड का कब्जा प्रमाण पत्र जरूरी होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में आज 100 रुपए की कटौती देखने को मिल रहा है। इसके साथ उसे वाला योजना के तहत जो भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उन सभी लोगों को गैस सिलेंडर में 300 रुपए की सब्सिडी दिया जाएगा। जो गैस सिलेंडर आपको 900 रुपए में मिलता है वह गैस सिलेंडर 600 रुपए में आपके घर पर मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घर पर अब आपको मात्र 600 रुपए से 700 रुपए में मिल पाएगा। सरकार के द्वारा हम लोगों को काफी राहत देने जा रहे हैं। जो लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत नहीं है उन लोगों के 100 रुपए डिस्काउंट के साथ अगेंस्ट मिलेगा। वही वाला योजना वाले को 300 रुपए के सब्सिडी के साथ यानी मात्र 600 रुपए में आपको गैस घर पर मिलेगा। सरकार ने एक बार फिर से देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब न सिर्फ उन्हें पहले की तरह मुफ्त गेहूं और चावल मिलते रहेंगे बल्कि इसके साथ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। यह फैसला खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए
केंद्र और कई राज्य सरकारें ऐसे कदम उठा रही हैं ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो पूरी तरह सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं और जिनकी आमदनी बेहद सीमित है। आज के समय में कई पढ़े लिखे युवा बेहतर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। नौकरी के अभाव में आर्थिक परेशानी भी बढ़ जाती है और कई बार सही अवसर न मिलने पर युवा अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे में लड़का भाऊ योजना युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां उन्हें न सिर्फ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप भी राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना जरूरी है। हमने इससे संबंधित सभी जानकारियां आगे लेख में बताई हैं, जिससे आप अच्छे से पढ़कर समझकर लाभ पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह समय सारणी परीक्षा से 6 महीने पहले घोषित की गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी 2026 से शुरू होगी, वहीं 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार 14 अगस्त बलराम जयंती के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंडला से प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025 से 26 की दूसरी किस्त का किसानों के खाते में अंतरण करेंगे। इस योजना से प्रदेश के 83 लाख किसान हितग्राही लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को प्रतिपादित करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नई पहल की है, जिससे लाखों युवाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 के तहत अब देश के सभी योग्य बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परेशान हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इस भत्ते की मदद से युवा अपने कौशल को और विकसित कर सकें और आत्मनिर्भर बने। भोपाल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल परेड मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लाल परेड मैदान के आसपास के कुछ मार्ग परिवर्तित रहेंगे और वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यातायात दबाव वाले मार्गों पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों या जिनके माता पिता देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। 5 साल की उम्र तक बच्चों को मासिक 750 रुपए और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा बच्चों की आवश्यक जरूरतों जैसे कपड़े, जूते, स्वेटर आदि के लिए सालाना 2,000 रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई और जीवन की अन्य जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां उनके महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अगले साल बढ़कर 74% तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिन में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 17 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य के मालवा, निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन में सूखा खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश में आज से डायल 112 की जगह 112 सेवा शुरू होने जा रहा, जो अत्याधुनिक तकनीक और तेज रिस्पांस समय के साथ उपलब्ध होगी।
इसमें नई बोलेरो नियो गाड़ियां तैनात की जाएंगी, जिसमें जीपीएस और वायरलेस सिस्टम से लैस रहेंगी। माना जा रहा है कि ऐसा करने से शिकायतकर्ता की लोकेशन तुरंत ट्रैक हो सकेंगी। वहीं डायल 100 की टाटा सफारी गाड़ियां आज से सेवा से हट जाएंगी और 15 अगस्त 2025 से डायल 112 पूरी तरह लागू होगी। बताया जा रहा है कि जीवीके कंपनी द्वारा संचालित यह सेवा डायल 100 के 10 साल के सफर को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यारियां प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को मानसिक मजबूती, सुरक्षित व्यवहार, एचआईवी, एड्स, टीबी और हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाना है। इंदौर के मालवा मिल पाटनीपुरा में निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसे के बाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। ठेकेदार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 2 अफसरों पर भी कार्रवाई हुई है। निगम आयुक्त ने ठेकेदार की लापरवाही और निर्माण में हो रही लेट लतीफी को देखते हुए यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इधर भारत में लोकतंत्र के स्तंभों के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं और उधर पड़ोसी पाकिस्तान में मिठाई बंटती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बताया जाता है कि एक 25 साल का युवक कई दिनों से न तो कुछ खा रहा था और न ही शौच कर रहा था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसकी जांच की। डॉक्टरों ने युवक के पेट में एक बोतल देखी। डॉक्टरों ने उसे मलद्वार से ही निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो ऑपरेशन करके बोतल निकाली गई। गुना में एक महिला और एक बच्चा पार्वती नदी में बह गए। बच्चा गांव के ही एक ही अन्य बच्चे के साथ नदी में नहा रहा था। उसकी मां किनारे पर कपड़े धो रही थी, तभी दोनों बच्चे बहने लगे। उन्हें बचाने महिला भी नदी में कूद गई। महिला के बेटे को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, पर तेज बहाव होने के कारण महिला और दूसरा बच्चा दोनों बह गए। एसडीआरएफ की सर्चिंग में महिला का शव घटनास्थल से करीब 70 मीटर दूर मिला, जबकि दोपहर करीब 3:30 बजे बच्चे का शव घटनास्थल से 50 मीटर दूर मिला। देवास में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने एटीएम को गैस कट्टर से काटने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है और कई टीमों को उनकी धरपकड़ के लिए लगाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC अगस्त से दिसंबर तक 6 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें राज्य अभियांत्रिकी सेवा दत्त चिकित्सक, खनिज अधिकारी, सहायक संचालक, पंजीयक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसी अहम परीक्षाएं शामिल है। लाखों युवा इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि इन परीक्षाओं में पदों के मुकाबले आवेदकों की संख्या अधिक होने से मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।